हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एवरेज। देखिए एवरेज में अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो और सभी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का एवरेज क्या होगा। देखिए बनेगा कैसे सो। इसके लिए 7 संख्याओं का औसत 15 है, सभी संख्या में अगर 9 जोड़ेंगे तो एवरेज में भी 9 जुट जाएगा। यानी कि अगर डायरेक्ट बनाइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अब प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 24। आपका आंसर ये आ गया। इसी को अगर देखना है तो देखिए ये यहां पे संख्या हो गया आपका 6, 8, 10 और ये 12, 14, ये 5 संख्या है। सभी में अगर जोड़ देंगे, हम कोई भी नंबर जोड़ देंगे तो एवरेज में भी उतना ही जुड़ जाएगा। इसे इसका अगर एवरेज निकालने के लिए बोले तो इसका एवरेज बीच वाला नंबर होगा, और नहीं तो सबको जोड़कर जितना नंबर है उतना से भाग करेंगे फिर भी एवरेज आ जाएगा। और नहीं तो एक और फॉर्मूला बताए हुए एवरेज के लिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई में 2, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई में 2। तो फर्स्ट हो गया 6, लास्ट हो गया 14, बाई में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 बाई में 2। ये 10 आपका एवरेज आ गया। एवरेज 10 आ गया, जो कि यहां पर एवरेज 10 है, ये एवरेज है आपका 10। अब कह रहा है अगर सभी संख्या में 5-5 जोड़ देते हैं तो एवरेज में देखिएगा, एवरेज में भी 5 जुट जाएगा और उसका नया संख्या का भी एवरेज आ जाएगा 15। जैसे देखिए अगर 2-2 जोड़ते हैं सब में तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 16। देखिए सभी संख्या में अभी 2 ऐड किए हैं, 2 ऐड किए हैं सभी संख्या में, तो ये हो गया। अब बोलिए इस संख्या का जो एवरेज आएगा वो पहले वाला जो एवरेज होगा ना उसमें भी 2 ऐड हो जाएगा। इसे पहले वाला एवरेज 10 था तो आप देखिए एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया आपका फिर से 12। यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था। अगर सभी संख्या में से 2-2 घटा देते हैं तो आपका जो एवरेज होगा ना, एवरेज में से भी 2 घट जाएगा। एवरेज इसका 12 एवरेज है, इस एवरेज में से भी 2 घट जाएगा। वो देखिए यहां इसी में, अगर इसी में सब में से 2-2 घटा देते हैं, 2 कम कर देते हैं सभी में से, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। अब देखिए इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज तो 10 था, उस एवरेज में से भी 2 कम हो जाएगा। यानी कि 10 में से, इसी 10 में से 2 कम होगा, इसका आंसर आ जाएगा 8, जो कि यहाँ 8 आपको दिख रहा है एवरेज। ऐसे भी एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, तो 2 नंबर इधर से हटाए, 2 नंबर इधर से हटाए और बीच में ये आपका एवरेज आ गया 8। यदि सभी संख्या में आप 2 से भाग कर देते हैं तो आपका जो आंसर एवरेज दे रहा है ना उसमें भी 2 से भाग हो जाएगा। जैसे में देखिए इसी में, ये आपका क्वेश्चन है पहले वाला, सभी में 2 से भाग कर देते हैं तो बोले 6 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 8 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 10 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 12 में 2 से भाग करेंगे तो ये 6, 14 में 2 से भाग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए इसका अगर एवरेज निकालिएगा तो पहले से आंसर आपका कितना था 10, इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा, यानी इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। यहां से देखिए यही बीच वाला आंसर आ गया, फिर से 5, ये आंसर हो। देखिए मिटाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एवरेज में जितना जोड़ेंगे, संख्या में जितना जोड़ेंगे एवरेज में भी उतना जुड़ जाएगा। संख्या में जितना घटाएंगे एवरेज में भी उतना घट जाएगा। संख्या में अगर भाग करेंगे तो एवरेज में भी आपका भाग हो जाएगा। जिसे में यहां देखिए यदि 7 संख्याओं का एवरेज, ये मिटा देते हैं, 18 है और सभी संख्या में 3 से भाग कर दिया जाए, सभी संख्या में
3 से यहाँ पे भाग कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया। यदि 7 संख्याओं का एवरेज 18 है और सभी संख्या में 3 से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या का एवरेज क्या होगा। देखिए कितना आएगा। देखिए करेगा कैसे, इस एवरेज में भी 3 से भाग हो जाएगा। जैसे में एवरेज 18 है तो इसमें आप 3 से भाग कर दीजिए और 6 आपका आंसर आ गया। लिखिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है और वापस 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ जाता है, तो उसकी एवरेज चाल क्या होगा। देखिए बनाकर। देखिए इसके लिए एवरेज चाल के लिए एक फार्मूला होता है। औसत चाल के लिए फार्मूला होगा 2xy बटे x प्लस y। इसमें x का वैल्यू जो चाल से वो जा रहा है वो, और y का वैल्यू जिस चाल से वापस आ रहा है वो होगा। तो इसी में आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 का 2 रहेगा, x का वैल्यू 8 हो गया तो ये 8, और y का वैल्यू हो गया 12। बटे में फिर से आ जाएगा x प्लस y, यानी 8 प्लस ये 8 प्लस 12। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये गुने में रहेगा और नीचे में हो जाएगा 20। काट कुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से ये 10 मरतबे, और आप नहीं काटिए, अभी भी काटिएगा तो कटेगा 2 से, बट आपको भाग भी करना पड़ेगा। यहीं पे आप गुना कर लीजिए। 12 के पर 8 बार पढ़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 96, बट्टे में रहेगा 10, और ये 9.6 ये आपका आंसर हो गया। देखिए मिटाते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन यहां अगर कर देते हैं। 12 की चाल से जाता है और 20 की चाल से वापस आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से आ जाता है, तो उसकी एवरेज चाल क्या होगा। देखिए बनेगा कैसे, फिर से ये हो जाएगा 2 गुना x का वैल्यू इस पर 12 है और y का वैल्यू हो गया 20। अब बटे में फिर से ये दोनों को जोड़कर लिखेंगे, यानी 12 अब प्लस में ये 20, तो ये 2 गुने में 12 और गुने में 20 रहेगा। अब बटे में ये दोनों जोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 32। काट देंगे इसको, 4 से ये काटिएगा तो 8 होगा, और 4 से ये काटेंगे तो 5 होगा। फिर से ये कट रहा है, 2 से इसको काटिए 8 को 4, और 4 से ये 12 कटेगा 3 मरतबे, यानी कि 15। ये आपका आंसर हो गया एवरेज चाल। क्वेश्चन कह रहा है आपका 36 छात्रों की आयु 13 वर्ष है, एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत एक वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बनाकर।
ये देखिए, अगर शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो 36 छात्र है, इसका आयु 13 वर्ष है और 1 वर्ष यहाँ का रहा है बढ़ जाता है, तो 36 का 1 वर्ष बढ़ेगा तो ये 36 वर्ष बढ़ जाएगा और एक शिक्षक की आयु भी बढ़ेगा, तो 13 तो पहले से एवरेज है, इसमें भी 1 बढ़ जाएगा, तो यानी ये 14 हो जाएगा और ये जोड़ देंगे तो 0 और ये 5, 50 वर्ष हो गया शिक्षक की आयु। ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो बनाना है तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला बोले हुए हैं, ये नंबर और गुने एवरेज बराबर आ जाता है आपका योग। ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, नंबर यानी संख्या, एवरेज यानी औसत बराबर होता है योग। ये फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट में इसे बना सकते हैं इसको। देखिए इस पे कैसे बनेगा, नंबर कह रहा है 36 छात्र, तो ये 36 हो गया। इसका एवरेज देखिए कह रहा है 13, तो एवरेज हो गया 13। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो योग आ जाएगा, तो ये गुना करके देख लीजिए, अगर 36 में 13 से ये 36 18 और 3 3 9 1 10, ये फिर हो जाएगा 36, ये जोड़ देंगे 8, ये 6, ये 4, ये हो गया आपका 468। ये अब आगे कह रहा है कि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए, तो एक शिक्षक आएगा, तो पहले से तो 36 है, उसमें 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। अब आगे देखिए, तो कह रहा है शामिल कर लिया जाए तो औसत भी 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो एवरेज पहले से कितना है 13, इसमें 1 बढ़ जाएगा यानी कि 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा योग सो, देखिए गुना कर लेंगे फिर से इसको, ये हो जाएगा आपका 37, इसमें 14 से गुना करना होगा। देखिए 7 चौक 28 और ये हो गया 4 3 12 और 2 14, ये 37 ही रहेगा। जोड़ दीजिए 8 और ये हो जाएगा आपका 7 और 4 11 के 1 3 1 4 1 5, 518 हो जाएगा। यहाँ हो गया 518। अब देखिए इसमें ना 14 आदमी है, इसमें देखिए 14 आदमी है और इसमें 13 ही है, जो कि पूरा सॉरी ये एक तो एवरेज का, इसमें 37 आदमी है और इसमें 36 आदमी है। ये जो 37 हो गया ना, ये 37 इसलिए हो गया क्योंकि एक शिक्षक आ गए हैं। अगर यही शिक्षक की आयु नहीं इसमें ज्यादा होगा, तो इसमें से अगर इसको हटा देते हैं 37 बच्चा को, तो शिक्षक की आयु निकल जाएगा। तो आप हटा दीजिए 518 में से 468, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11 में से ये 6 हो जाएगा, तो 5 और ये कट जाएगा, यानी कि आ गया फिर से आपका 50 वर्ष। ये या तो आप ऐसे बना लीजिए, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके भी बनाना चाहिएगा तो बनेगा। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, वो जल्दी बन जाएगा। देखिए मिटाते हैं इसको। इसी पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसी में कर रहा है 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत देखिए 2 वर्ष बढ़ जाता है, औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु कितना होगा वो निकालना है। देखिए शॉर्टकट में इसको भी से बना सकते हैं, नहीं तो आप इस पे भी बना सकते हैं। एवरेज देखिए औसत में 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो इस 20 बच्चा में भी 2 वर्ष बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 वर्ष ये हो जाएगा, और इसमें भी 2 वर्ष बढ़ेगा, तो 15 2 17 हो जाएगा ये। अब ये सब जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 57, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी को अगर इस पे बनाइएगा तो फिर से जैसे पहले बनाया वैसे, नंबर कितना है 20, तो ये 20, इसका एवरेज कितना दे रहा है 15, तो ये 15। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा तो टोटल का योग,
यानी 15 दूनी 30, ये हो गया आपका 300। अब आगे देखिए कि एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो 20 छात्र पहले से है, एक शिक्षक आएंगे तो 21 हो जाएगा। और एवरेज क्या कह रहा है, एवरेज 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले से बोलिए एवरेज 15 है, इसमें 2 वर्ष बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 17। और ये दोनों आप गुना कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 के साथ 1 कैरी, 17 दूनी 34, 1 हासिल 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ना नीचे वाला में इसमें 21 आदमी है, एक शिक्षक भी आ गया, इसलिए इसमें 20 है और ये एक बढ़ गया है 21, इसमें 20 है। अगर इस पूरा में से ये 20 वाला हटा देंगे तो इसमें तो एक शिक्षक बचेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 357 में से 300 आप घटा दीजिए तो ये 57 और यही फिर से आपका आंसर आ गया जो यहां था। लिखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 60 छात्रों में से 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 40 की औसत आयु 15 वर्ष है और शेष छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, तो पूरे छात्रों की औसत आयु क्या होगा। देखिए बनाकर, देखिए फिर से इसमें यही फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा नंबर गुने एवरेज बराबर में आएगा योग। ये फॉर्मूला फिर से लगाइएगा, बन जाएगा। क्या कह रहा है सो देखिए, किसी कक्षा के 60 टोटल 60 है, इसमें से प्रथम 40 का एवरेज कितना दे रहा है, 40 का एवरेज दे रहा है 15 वर्ष, 15 वर्ष, तो 40 का एवरेज 15 वर्ष है और शेष यानी कि टोटल 60 है, उसमें से 40 निकल गया तो बच गया 20 का भी एवरेज देखिए, शेष का औसत आयु 17 वर्ष है, यानी 20 का एवरेज आयु 17 वर्ष है। तो पूछ रहा है आपको पूरे विद्यार्थी का एवरेज आयु क्या होगा, तो ये पहले निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 15 की परा 4 बार पढ़िए, वो 0 लगा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 600। 17 की परा 2 बार पढ़ के वो 0, 17 दूनी 34, 1 0, ये हो गया। अब टोटल योग कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे टोटल योग आ जाएगा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 940। अच्छा देखिए 940 हो गया तो टोटल छात्र कितना है, तो टोटल छात्र है 60। अब इसी का एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज के लिए टोटल नंबर बटे टोटल संख्या, यानी कि 960 बटे में आ जाएगा ये 60, ये 0 से 0 कटेगा और इससे ये कट रहा है, कितना मतलब है, ये कट जाएगा आपका 1 मरतबे और ये हो गया 6 मरतबे, यानी 36 आपका आंसर आ गया। ओ सॉरी 16। लिखिए, देखिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, A B C D और E का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है A B C D और E का औसत क्या होगा। देखिए बनाकर,
इसका औसत निकालने के लिए देखिए सिर्फ फार्मूला लग जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। अब बट्टे में जितना नंबर है उतना, यानी ए 1 2 3 4 5 नंबर है तो बट्टे में 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर का योग बट्टे में टोटल नंबर, कुल नंबर कितना है 100, तो टोटल नंबर देखिए ए बी 5 है, 1 2 3 4 5, तो पांचों को जोड़ दिए और 5 से भाग किए, आपका आंसर आ गया ये। थैंक्स, रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही।